एक नन्ही प्यारी और मासूम बच्ची जिसका नाम था हेलन केलर। अभी उसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी कि एक दिन अचानक उसे ज्वर चढ़ा। इस ज्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और सुनने की शक्ति से भी वंचित कर दिया। साथ ही उसकी वाणी भी जाती रही। बच्ची नेत्रहीन तथा मूक और बधिर होकर रह गई। जानने और सीखने के सभी रास्ते बंद हो गए। माता पिता की चिंता का कोई ठिकाना न रहा। वे सोचते, क्या होगा हमारी बच्ची का? लंबी जिंदगी कैसे जी पाएगी? हम कब तक सहारा दे पाएंगे? जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी, माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। परंतु जब उनको बच्ची की बुद्धिमत्ता और समझदारी का एहसास हुआ तथा उसके अंतर चक्षु खुलते नजर आए, तो उनकी चिंता धीरे धीरे दूर होने लगी। फिर एक दिन देवदूत बनकर आई एक अध्यापिका एनी सलीवान। एनी स्वयं कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी। वह उस नन्ही बालिका के अंधकारमय जीवन की पीड़ा को समझ सकती थी। वह उसकी निराशाओं और विवशताओं का अनुभव कर सकती थी। उसने हेलन को अपार स्नेह, सहानुभूति और दृढ़ निश्चय के साथ अपने संरक्षण में ले लिया। हेलन की शारीरिक कमियों ने उसे थोड़ा जिद्दी और क्रोधी बना दिया था। एनी ने अत्यंत धैर्यपूर्वक होकर स्थिति को बदला और सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। वह हेलन को माता पिता के सुरक्षा घेरे से दूर एक अलग घर में ले गई, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। एनी के स्नेह, परिश्रम और धैर्य ने हेलन के स्वभाव को भी बदल दिया। वह अत्यधिक विनम्र और आज्ञाकारी बन गई। एनी के प्रोत्साहन और प्रेरणा के फलस्वरूप केलर अपने होठों को हिलाकर बोलने का प्रयास भी करने लगी। वह एनी के होठों को छूकर शब्दों को सीखने लगी। सर्वप्रथम उसके मुख से जो शब्द फूटा था वह था वाटर। उस समय वे दोनों प्रसन्नता से नाच उठी थीं। उसके बाद तो यह सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी खोई हुई वाणी उसे वापस मिल गई। 12 वर्ष की आयु तक वह बिना अटके बोलने लगी थी। उसने कई भाषाएं सीखी। उसने शतरंज और ताश खेलना सीखा। इसके अलावा तैरना, घुड़सवारी और नाव खेना भी सीखा। उसने अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की, स्नातक की उपाधि पाई। उसे डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती को उसने साहसपूर्वक स्वीकार किया। उसका मानना था कि यदि जीवन में बाधाएं न हो तो उन्हें पार करने का आनंद भी नहीं मिल पाएगा। वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। ब्रेल लिपि में उसने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, मेरा धर्म और मेरी कहानी आदि। उनके द्वारा रचित पुस्तकों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनके द्वारा कही गई बात, ईश्वर एक द्वार बंद करता है, दूसरा खोलता भी है, लेकिन हम बंद की ओर इतनी देर तक ताकते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोला गया है उसे देख ही नहीं पाते। लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।